तिल भी खा सकते हैं, क्योंकि षट तिला एकादशी है, साल में एक बार इसको तिल ले सकते हैं। आने वाले 11 फरवरी को विशेष मेगा प्रोग्राम नीचे ऑडिटोरियम में हो रहा है, तो उसका नाम उमंग नाम से जो फेस्टिवल है, खास करके यूथ 15 से 30-32 साल के लड़के लड़कियों का है। माता पिता अपने बच्चों का नॉमिनेशन करवा सकते हैं, बाहर हमारे प्रभु जी उसका नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। साथ ही साथ आने वाले 18 फरवरी को यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और दोपहर को 2 बजे अट्टा मार्केट गुरुद्वारा से शोभा यात्रा है ठाकुर जी की, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। शोभा यात्रा के बाद सभी के लिए भंडारा प्रसाद है, तो उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब वैसे पता नहीं कोई था, 2014 में ये मंदिर ओपनिंग हो गया था, तो 10 साल हो गए हैं, तब से ठाकुर जी सभी के लिए कृपा कर रहे हैं। वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर लाइक्स फॉलोअर्स में है, फर्स्ट पे राधा माधव अष्ट सखी माया पर। तो हमारे संस्था में सुंदर श्रृंगार करते हैं हमारे पुजारी जी। सुबह ठाकुर जी 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, उनको हम 4 बजे दातुन दिखाते हैं, शयन करवाते हैं। अभी देखो हीटर भी लगाए हैं, घर में एसी लगे हैं, तो 2 बार ड्रेसिंग होता है ठाकुर जी का, दिन में 2 बार, 7 बार भोग लगता है प्रतिदिन। तो ये ठाकुर जी की महिमा है। तो जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, भक्ति करके भगवत धाम जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। इस बात को पकड़िए, जिस काम के लिए आए का गोल होता है, तो अगर गोल को हम लक्ष्य को भूल गए तो भक्ति जो है करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम साधु लोग भी हैं, हम किस लिए आए शुरू में? भजन भक्ति के लिए। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि, तो उसमें कई चीजें धर्म कई हमारे पीछे लगते हैं, पद पोजीशन आ जाती है। लेकिन हम आए किस लिए है? जब ज्वाइन किया था भक्ति भजन के लिए, तो हमको वो गोल याद रखना है, डेस्टिनेशन। जैसे कि पायलट होता है, जब प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है तो बहुत आराम से ऊपरी घुमाएगा वो, उसको नॉलेज है, उसने उसका कार्य किया है। जब देखेगा कोई राइट टाइम आएगा तो प्लेन को अच्छे से लैंडिंग करेगा। उसमें 200-250 लोग बैठे हैं, तो हमें भी अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। तो लक्ष्य है, जब हम भगवद गीता में एक जगह स्टैंप लगा के आए हैं, जब माँ के गर्भ में थे, सभी का तो जन्म ऐसे ही हुआ, कोई तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ गया है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, तो वहाँ जीव प्रार्थना करता है। इसमें बताया गया कि कैसे 1 महीने में नाक कान आते हैं, भागवत में 7वें महीने माता खट्टा भी खाती है, तीखा लगता है, उसको कीड़े भी काटते हैं। तो उसने प्रार्थना की, भगवान मैं 9 महीने मुझे बाहर निकालो गर्भ से, मैं आपका 24 घंटे भजन करूंगा। लेकिन माया के विभाग से बाहर आ गया, तो अपने अपने कामों में उलझ गया, लेकिन भगवान को भूल गया। तो भगवान हमारे सच्चे सुहृद हैं, उनका भजन करो, गीता भागवत पढ़ो, माला पे जप करो। अभी भी हमारा इसके क्लास के बाद बताएंगे, माला पे हमारा टेबल लगा है, जप क्यों किया जाता है। सतयुग में ध्यान लगाते थे, पीछे हमने मालाएं रखी होती है, क्योंकि जिस चीज की बीमारी है उसी का इलाज होता है, उसका दवाई खाया जाता है। जैसे पेट का बीमारी है तो BMS किया मैंने डॉक्टरी का, स्पाज्म, एंटासिड, रेंटीरिन, कुछ हम पेट से रिलेटेड खाते हैं। ऐसा नहीं मेडिकल स्टोर में गए, बीमारी है, कोई भी दवाई पकड़ के खा ली, ऐसा नहीं कर सकते, समझे आप? जो रेकमेंड है, तो सतयुग में ध्यान लगाते थे। जैसे अभी प्रभु जी पीछे बैठे हैं, कैसे लोग ऐसे मंदिर में बैठते हैं। वो मेडिटेशन का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों वैसे इन चक्रों को खोल के, वैसे योग का अर्थ है जुड़ना किससे? भगवान से। तो जो सतयुग में ध्यान लगाया जाता था, त्रेता में यज्ञ किए जाते थे, द्वापर में पूजा अर्चना, कलो तद हरि कीर्तना था, कलयुग में नाम। तो आप नाम को जप कीजिए, इसका कोई पैसा, जैसा भी हम नाम ले रहे हैं भगवान के, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो महामंत्र है, ये सर्वसिद्धि मंत्र है, सब मंत्रों की शक्ति इसमें भर दी है। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्द बोलते हैं। 16 अक्षर का महामंत्र है। रात के 2 बजे कर लो, नहीं नहाए तो कर सकते हैं। घर में सूतक पातक है, बच्चा पैदा होता है, वो मर जाता है, या अशुद्ध अवस्था में इसको किया जा सकता है। जो वैदिक मंत्र है, जो ओम से शुरू होते हैं, उसमें शुचि मुचि का ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए, 1-2 मिनट में हम खत्म करने वाले हैं, और सभी प्रसाद लेके जाएंगे। ठाकुर जी का भी भोग निकलने वाला है, भोग बांटेंगे। तो इसलिए जो समय बीत जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। समय की कदर कीजिए,
खास करके जो नर्तन मिला है, मनुष्य तन। अब कभी पेड़ बनना पड़ जाए, कितने साल खड़े रहना, सजा। कभी हम ब्रह्मा बन गए, कभी इंद्र बन गए, अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। पक्का काम करो, भगवत धाम है, अगर वहां चलेंगे तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवद गीता में कहा गया है, बार बार जन्म लेना, जैसे हम बता रहे थे। मृत्यु और भी कठिन है, 10,000 वृक्षों की वेदना होती है। बीच में बीमारी और बुढ़ापा, अभी बीमारी आई थी कोविड काल में, बहुत से लोग 6 पैक थे और प्लास्टिक के पैक में बंद होकर चले गए, समझ रहे आप। तो मृत्यु अटल है, लेकिन उसको रोका जा सकता है यदि हम अच्छे से भक्ति भजन करेंगे। दोबारा इसमें मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। इसको भव सागर, मृत्यु का सागर बोला गया। विपदाम यत्तेषाम, तो हम साधु संत है, हमारा कार्य है आप लोगों को बताना। हम तो 24 घंटे यही करते हैं। आप लोग जो गृहस्थ में बसे प्रपंच में, आप लोगों का उद्धार हो। तो मुक्ति का मार्ग संतों के पास आओगे तो वो बताएंगे मार्ग। इसलिए आप मंदिर में 15-20 साधु ब्रह्मचारी रखते हैं, उनसे जिज्ञासा कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना। साथ ही साथ अन्य जानकारी, इधर हमारा गेस्ट हाउस है, नीचे सुंदर म्यूजियम है, ऊपर हमारी भक्ति अकेडमी है। बहुत से लोग पूछते हैं ऊपर क्या है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका। पिछले साल 17 कंट्रीज ने भाग लिया था, तो उसमें